अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहा था? वो ढीठपन है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम से पहले बच्चों कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं लीनियर मोमेंटम पे। तो लीनियर मोमेंटम क्या था? हमारे पास क्या था? क्वांटिटी ऑफ मोशन था जब बॉडी किस में मूव कर रही थी? लीनियर मोशन में। मिसाल मैंने आपको किस तरह दी थी? एक पहले मैंने क्या कहा था? एक आपके पास एक आपके पास मोटरसाइकिल आ रही है और मोटरसाइकिल दोनों सेम है, मैसेज सेम है, स्पीड डिफरेंट है। तो जब वो आपसे स्पीड डिफरेंट है मतलब वेलोसिटीज उनकी चेंज है, जब वो आपसे आके टकराएंगी तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उनका आप पे लगने वाला इंपैक्ट भी क्या होगा? चेंज होगा। ये बात मैंने की थी। ठीक हो गया बच्चों? इसी तरह से मैंने आपसे क्या कहा था? एक केस में एक ट्रक आ रहा है, सॉरी, और एक मोटरसाइकिल आ रही है, दोनों की स्पीड सेम है, मैस डिफरेंट हो गए, तो दोनों का आपके साथ जब आके टकराएंगी इंपैक्ट क्या होगा? डिफरेंट होगा। ट्रक आपको मैंने कहा था फेंक के चला जाएगा, तबाही पर फेर देगा, आते बाहर आ जाएंगी, इस तरह का सीन हो जाएगा। अब आपने अपना जो चीज है ना उसको फेंकना है स्ट्रेट, नहीं यूं नहीं फेंकना। अब आपने चीज को फेंकना है कुछ इस तरह से घुमा के। जब आप चीज को घुमा के फेंकोगे और आपके साथ इंपैक्ट आएगा, वो इंपैक्ट हमें कौन सी चीज बताती है? एंगुलर मोमेंटम बताता है। एक केस में स्ट्रेट फेंका था, अब इसमें क्या करना है? आपने इस तरह से फेंक देना है। तो बच्चों, वो हमारे पास किस चीज का क्या नाम हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर इसको समझ भी लेंगे, समझने के हवाले से भी इसके पास साथ बातें करेंगे, भी बोर्ड के पॉइंट से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात कर लें। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम। क्या है ये? क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर आर का और लीनियर मोमेंटम। ये जो हमारे पास ये लाइन है मैंने इसके पी है, ये लीनियर मोमेंटम है। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ it is the cross product of position vector r and लीनियर मोमेंटम। इन दोनों का ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आगे इसकी बात कर लेते हैं सिंबल की। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है वो बच्चों क्या होता है? कैपिटल एल होता है। क्वांटिटी की बात करते हैं, तो क्वांटिटी की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आपको पता है कि क्वांटिटी कौन सा होगा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैंने आपसे क्या कहा था? क्वांटिटी कौन सा होगा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सिंबल की बात कर लेते हैं। तो इसका जो बच्चों सिंबल है वो है कैपिटल एल, और वेक्टर है तो मैंने पर बताने के लिए आपका नोट लगा देता हूं। सिंबल इसका कैपिटल एल है। फार्मूला की बात कर लेते हैं। फार्मूला इसका क्या होगा बच्चों? आर क्रॉस पी होगा। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, अब इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं बच्चों। अब यूनिट्स तो आप लोग बताए ना मुझे, चलें बहरहाल फिर भी मैं बता देता हूं कि हमारे पास यूनिट आर के यूनिट क्या होते हैं? मीटर में। पी के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसको हम लोग लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और बाज़ बात इसको जूल सेकंड के बराबर भी लिखा जाता है। ठीक है, जूल सेकंड के बराबर भी इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये कन्वर्जन आप लोगों ने कर लेनी है, और मुझे ये कन्वर्जन करके आप लोगों ने बतानी है कि किस तरह से ये जूल सेकंड के बराबर भी आता है। ये बात आप लोगों ने मुझे खुद बतानी है। अच्छा, अब इसको समझने की बात करते हैं। बुक में जो आप देखेंगे कि ग्रीन से पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई है, अ बॉडी इज सेड टू पोजेस एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इफ इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस। अब मैं आपको कुछ इस तरह से बता देता हूं कि आप कहें, यहां पे मैंने बहरहाल नहीं बनाई, बुक वाली डायग्राम है, तो मैं आपको फिलहाल एक्सिस के लिहाज से बता देता हूं। ये देखें, ठीक है, इसको आप कह लें वाई है, इसको कह लें ये क्या है?
एक्स और इसको आप कह लें कि ये क्या है, जी एक्सिस है। अब आपकी जो बॉडी है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, मूव कर रही है, ये सोच लें, ठीक है। ये मैं एम इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इसका जब मैं पोजीशन वेक्टर आर ड्रा करूंगा ओरिजिन से, वो आर ये बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं लीनियर मोमेंटम बनाना चाहता हूं तो लीनियर मोमेंटम क्या है बच्चों, ये है। और दो वेक्टर्स के दरमियान या तो एंगल मैंने आपको बताया उनकी टेल्स के दरमियान फाइंड आउट करते हैं, या किसके दरमियान फाइंड आउट करते हैं, उनके हेड्स के। तो मैंने इसकी प्रोजेक्शन आगे ड्रॉ कर लिया, तो थीटा आ गया, ठीक है। अब ये थीटा है, अब ये थोड़ा सा आगे जाएगा, एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस चेंज हो रही है, थोड़ा सा और आगे जाएगा, तो बार बार इसकी एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। जब एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस चेंज हो रही हो, तो हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर क्या चीज है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम। जैसे मैंने आपसे ये कहा था, ये रेफरेंस एक्सिस बना लें, जब ये मूव कर रहा है तो इसकी एंगुलर पोजीशन बार बार क्या हो रही है, अगर इस पॉइंट की बात करूं रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब ये एंगुलर पोजीशन रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से बच्चों तब्दील हो रही है, तो मैं कह दूंगा बॉडी के अंदर क्या चीज मौजूद है, एंगुलर मोमेंटम मौजूद है। अब आगे आते हैं इसकी डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है, हर दफा आपको बताता हूं। तो इसकी डायरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल फाइंड आउट की जाती है वेक्टर्स के, ठीक है। और वेक्टर्स का राइट हैंड रूल आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर से अपनी जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं, ये आप कह लें राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ क्या करना है, रोटेट करना होता है, मिनिमम ऑफ द पॉसिबल टू एंगल्स, जो जितने मतलब दोनों में से जो छोटा एंगल होता है उससे रोटेट करना होता है। तो थंब आपको किसका बताता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। तो देखें पहला वेक्टर ये था, अगर मैं ये वाली डायग्राम जो मैंने ड्रॉ की हुई ये इसको देख ले, पहला वेक्टर ये था और दूसरा वेक्टर क्या है, लीनियर मोमेंटम है। तो आप देखें कि डायरेक्शन आ रही है अपवर्ड जी एक्सिस के अलोंग। तो जी एक्सिस तो एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं था, तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाती है बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। ठीक हो गया बच्चों, यहां तक हमने कुछ बातें कर ली हैं। बच्चों आगे चलते हैं, तो आगे मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एक प्रूफ भी आ जाता है जो हमारे पास एक्सरसाइज में मौजूद है, कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम वी आर के बराबर होता है। ठीक हो गया बच्चों, इसके लिए मैं आपके डायग्राम बना रहा हूं एक छोटी सी। ये समझिए कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है कोई भी, ठीक है। जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो लेट सपोज ये पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर आर बन गया, तो लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है हमेशा। लीनियर वेलोसिटी आप लोगों को पता है कि अलोंग द टेंजेंट होती है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रेडियस भी बन रहा है। तो यहां पे ये इसकी लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, और लीनियर वेलोसिटी और इनके दरमियान जो एंगल होगा हमेशा बच्चों कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, प्रूव करना है आपने कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, एम वी आर के बराबर है। तो प्रूफ करते हैं हम, इस वाले फार्मूला को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो प्रूफ की तरफ मैं आता हूं बच्चों। तो प्रूफ की तरफ जब मैं आ रहा हूं, तो मैंने क्या पढ़ा था कि L इज इक्वल टू क्या है, R क्रॉस P है, और मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो L इज इक्वल टू R, P हमारे पास होता है एम वी, और क्रॉस का साइन खत्म कर रहे हैं तो ये आ गया साइन ऑफ थीटा। और अभी मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी और आर के दरमियान हमेशा एंगुलर सर्कुलर मोशन में कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो थीटा किसके बराबर आएगा बच्चों, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, डेफिनेशन करनी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के भी अपने, कि बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, एम वी रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ये आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री। जब ये साइन ऑफ 90 डिग्री है, साइन 90 पे तो 1 होता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ गया बच्चों, एम वी आर साइन 90 पे 1 होता है, तो एम वी आर के बराबर आ गया खाली। तो ये हमारे पास हमारा क्या था, रिक्वायर्ड प्रूफ था इसी बात का। तो यहां तक तो बच्चों आप लोगों ने कर लिया। अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। ये डायग्राम वैसे मैंने यहां पे बनाई हुई थी, मेरा इरादा था मैं आपको यहां पे करवाऊंगा बहरल, तो मैंने आपको पीछे ही समझा दिया है। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो एल को हमने किसके बराबर बना लिया है, एम वी आर। ठीक हो गया बच्चों, एम वी आर के बराबर हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया है। तो L इज इक्वल टू एम वी आर के बराबर मैंने इसको कर लिया। सॉरी बच्चों, नजर नहीं आ रहा था आपको, मैंने अब देखा है। L इज इक्वल टू एम वी आर के बराबर मैंने इसको रख लिया है। अब देखिए बच्चों, एम वी आर के बराबर तो ये आ गया। अब जो हमारे पास, ये तो लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स है, एंगुलर मेजर्स के V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये हमें पता है। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, L इज इक्वल टू एम
वी की जगह पे आर ओमेगा और साथ क्या आ गया आर, एम आर स्क्वायर साथ क्या आ गया ओमेगा आ गया। ठीक है बच्चों, और ये जो हमारे पास एम आर स्क्वायर है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, आपके सामने ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये आई है। ये तो उस केस में था ना बच्चों, फिर दोबारा जब एक मैथ लिया मैंने। अब अगर मैं रिजिड बॉडी अपनी रियल लाइफ के लिहाज से लेता हूं कि जो हमारे पास रिजिड बॉडी होती हैं, रिजिड बॉडीज तो बच्चों मैसेज की डिफरेंट मैसेज कंसंट्रेशन पे होती है ना मुश्तमिल, तो इसका मतलब है कि उस केस में भी मुझे बार टोटल निकालने के लिए L1 प्लस L2 प्लस L3 निकालना पड़ेगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि रिजिड के बॉडी के केस में सारे आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो उस केस में जो मेरे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आता है वो भी इस तरह से आता है, सुमेशन I इज इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई और उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर और साथ आ जाता है ओमेगा। तो यहां से L का फार्मूला निकला था बच्चों आई ओमेगा, और यहां से भी L का फार्मूला क्या निकल रहा है आई इंटू ओमेगा। अच्छा बच्चों थोड़ी सी और बात करें तो लीनियर मोमेंटम का क्या फार्मूला पड़ा था, P इज इक्वल टू एम बी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या क्या पड़ा आई ओमेगा। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें कि जब हम लीनियर क्वांटिटी को एंगुलर क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ चेंज क्या आ रहा है, सिर्फ जो लीनियर की जगह पे एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। मैथ्स का काम इनर्शिया था ना, मैथ्स का मैं मतलब जो काम मैथ्स करता था लीनियर मोशन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता था, और यहाँ पे क्या आ गई है एंगुलर वेलोसिटी आ गई। पीछे वाले केस में मैंने आपको फोर्स और टॉर्क के लिहाज से ये बात एक्सप्लेन की थी कि कैसे चेंज हो रहा है, तो वहां से और इनको लिंक करें कि जब हमने लीनियर मतलब अगर लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं और एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो आपने ये याद रखना है कि सिर्फ लीनियर क्वांटिटीज को एंगुलर क्वांटिटीज से मैं चेंज कर दूं तो हमारे पास एंगुलर मोशन के लिए इक्वेशन बन जाती है। सिर्फ समझने की बात है, ठीक हो गया बच्चों। यहां तक तो हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं, आगे चलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूं देखें जो हमारी ये हमारा सन, लेट सपोज सन को मैं रेड से बना लेता हूं, ये हमारे पास क्या है सन, ठीक है। अब सन के इर्द गिर्द जो अर्थ है वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है रिवॉल्व कर रही है, ये कह लें कि हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ क्या कर रही है सन के इर्द गिर्द एक तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो ये जो सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से इसका मोमेंटम है ना वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है। उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं कि हमारे पास जब बॉडी क्या कर रही है किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा, जिस तरह LO का था, ठीक है। मैंने आपको एक मैथ्स की मिसाल दी थी कि वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है मूव कर रहा है, वो वाला वो मेरे पास हमारे पास जो सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से मोमेंटम आता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब दूसरी मोशन एक अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी तो रोटेट करती है बच्चों, ये बात भी हम पढ़ के आए हैं। तो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करने की वजह से जो हमारे पास बॉडी का मोमेंटम होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और उसको LS से रिप्रेजेंट करते हैं। द मोमेंटम पोजेस्ड बाय अ बॉडी due to its motion about its on axis is called as spin angular momentum. The momentum possessed by a body due to its motion in a circular path is called as orbital angular momentum. तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। तो कल का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसमें हम एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी साथ ही करेंगे एक्सरसाइज के, जिस तरह आज कर लिए हैं, और टॉपिक भी थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कल का इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में बच्चों इतना ही है। आज मैंने आपको कहा किया कि आपने मुझे बताना है कि जूल सेकंड किस तरह से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना।